तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुलिशली रामा थ्रू, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, फुलिशली रामा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक हीटर पर अगर बात करें, यहाँ पे पानी फेंकने की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं एक मूर्खतापूर्वक चीज़ है या मूर्खतापूर्ण ये चीज़ें हैं जो कि रामा ने किया है। होता क्या है, व्हेन इट कैचेस फायर एंड ही गॉट अ शॉक। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो मेन क्लॉज है उसमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो आपका मेन क्लॉज है उसमें अगर ध्यान देते हैं, ही गॉट अ शॉक, तो गॉट का यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सेकंड फॉर्म मेन क्लॉज में है तो यहाँ पे जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो भी आपका क्या होगा, सेकंड क्लॉज होगा। मीन्स कि यहाँ पे कैचेस के यहाँ पे क्या होगा, स्काउट होगा, ठीक है। ये भी आपका V2 होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। मीन्स कि फुलिशली रामा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट काउट फायर एंड ही गॉट अ शॉक। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एरर सिंपल वाले थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर में से एक है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज हिज मेथड। तो देख यहाँ पे बात हो रही, दो मेथड की बात हो रही है, ठीक है। एक तो आपका मेथड जो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे मीन्स कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अगर कंपैरिजन की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जब सब्जेक्ट या फिर जिसकी तुलना हो रही हो, ध्यान रखिएगा उसी वर्ग के, ठीक है, उसी वर्ग के सदस्य से हो जिससे उसकी तुलना की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो बेस्ट क्वालिटी की बात अगर कर रहा हो, ठीक है, तब क्या करना है, ध्यान रखिएगा, नो अगर हो, एनी हो, ठीक है, नो हो, एनी हो, ऑल हो या एवरी हो, ठीक है, इन सभी के साथ क्या लगेगा, इन सभी के साथ आप लगाएंगे अदर लगाएंगे, है ना। क्या लगाते, अदर लगाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो के बाद क्या होगा, नो अदर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, नो अदर मेथड। क्लियर। अब यह जाकर सेंटेंस जो होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनीबडी, ठीक है, अगर बात करते हैं एनीबडी हो, ठीक है, या एवरीबडी हो, EVERY, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी हो, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, एल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था, ध्यान रखिएगा, नो, एनी, ऑल, एवरी के साथ अदर लगाएंगे, ठीक है, कंपैरिजन के सेंस में। वहीं अगर बात करें एनीबडी, एवरीबडी अगर हो, ठीक है, एनीबडी या एवरीबडी, तो वहाँ पे एल्स लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स, ठीक, टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, तो यहाँ पे सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आई टोल्ड हिम, ठीक है, द स्टोरी इन डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिटेल होगा। ये अपने आप एक इडियमेटिक है जो कि इन डिटेल होता है, ना कि इन डिटेल्स होता है, तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइल महेंद्रा वाज अवे, ठीक है, वाइल महेंद्रा वाज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर his office received an important letter which was marked urgent, ठीक है। अब जब सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे was है, यहाँ पर was है, ठीक है, बात तो यहाँ पे समझ आ रहा है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से अगर पहले के अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो देखते हैं क्या है, हिज ऑफिस रिसीव, ठीक है। जब पूरे का पूरा सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट में है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ना, ये वर्ब भी क्या होगा, यहाँ पे पास्ट में होगा। मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, रिसीव्ड होगा, ठीक है, क्या करना होगा, रिसीव्ड। इसको भी आप पास्ट में बनाएंगे कि वाइल महेंद्रा वाज अवे ऑन लॉन्ग ऑफिशियल टूर his office received an important letter which was marked urgent, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिपोर्ट इज कैंडिड, ठीक है, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव eroded considerably, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट, दैट तक तो ठीक है, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट, ठीक है, दैट से कनेक्ट जो हुआ है उसके बाद का सेंटेंस क्या है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मेन सब्जेक्ट बन जाता है द इन्वेस्टमेंट। अगर द इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब द और इन्वेस्टमेंट,
ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर यह है, ठीक है, ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ जो यहाँ पे वर्ब होगा वो क्या होगा, ये भी सिंगुलर होगा, मीन्स कि हैव नहीं होकर बल्कि क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का कनेक्टिविटी है, जरा ध्यान रखें यहाँ पे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद अगर हम ध्यान देते हैं, बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे क्या वर्ब, जो भी होगा यहाँ पे अगर आपका वर्ब हो चाहे वो नाउन हो या प्रीपोजिशन हो, अगर बट ऑल्सो के बाद आता है वही चीज़ आप क्या दोहराएंगे, नॉट ओनली के बाद। तो यहाँ पे नॉट ओनली, वी विल नॉट ओनली पैक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, इसको आपको रिमूव करना होगा, पैक को आपको यहाँ करना होगा और नॉट ओनली को इधर कर देना होगा, मीन्स कि वी विल नॉट ओनली पैक, जैसे यहाँ पे बट विल ऑल्सो लिखा हुआ ना, बट ऑल्सो डिलीवर, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे वर्ब है, उसी तरह आपको नॉट ओनली के बाद यहाँ पे पैक करना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साक्षी रोड ऐसे सो वेल दैट हर टीचर वॉज प्लीज विद हर। अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉमन सा एरर है, वो क्या है, ध्यान रखिएगा। अब साक्षी कोई लेटर लिखती है तो लेटर के पहले यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे की बात हो रहा है, रोट द ऐसे आपको करना होगा, ठीक है, रोट द ऐसे, क्योंकि उसी ऐसे के लिए टीचर ने क्या किया है, उसे प्लेस्ड किया है, ठीक है, उसकी प्रशंसा की है, ठीक है। साक्षी रोट द ऐसे सो वेल, वही ऐसे की बात हो रहा है जिसके लिए टीचर ने उन्हें क्या किया है, हर टीचर वॉज वेरी प्लीज विद हर, जिसके कारण उसके टीचर उससे काफ़ी खुश हैं उसी ऐसे लिखने के कारण, ठीक है। चलिए तो कई बार आपको आर्टिकल बेस भी यहाँ पे देखने को बनता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई वॉज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन बेस हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच जैसा होता है, तो कल कुल मिलाकर यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का ही खेल होता है, ठीक है। आई वॉज प्रेटी श्योर तक तो ठीक है, दैट के बाद भी सही है, आई वॉज प्रेटी श्योर, ठीक, दैट ही वुड सपोर्ट मी सपोर्ट मी फॉर, तो देखिए सपोर्ट मी तक तो ठीक है, यहाँ पे जो फॉर है यहाँ पे आप इसे काटेंगे, यहाँ पे इन करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसका प्रीपोजिशन होता है सपोर्ट के साथ किस सेंस में होता है, जब सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट इन, ठीक है, डूइंग समथिंग के सेंस में हो, ठीक है, तब आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि सपोर्ट मी, ठीक है, सपोर्ट मी के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, फॉर यूज है सपोर्ट इन, ठीक है, सपोर्ट मी इन चेंजिंग, ठीक है, जैसे सपोर्ट इन डूइंग समथिंग के सेंस में, तब यहाँ पे इन लगाएंगे, तो सपोर्ट मी इन चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए क्या तो प्रीपोजिशन बेस एरर था, अब आगे बढ़ते देखते हैं कौन सा आगे एरर मिलने वाला है। तो देखिए जैस लव्ड हिज गुरु इमेंसली, ठीक है, जैस काफ़ी अपने गुरु से जो बहुत ही स्नेह है, बहुत ही उसके वो गुरु के प्रति काफ़ी उनका प्यार है, ठीक है, एंड गिव हिज फुलेस्ट लॉयल्टी, उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है, उन पर विश्वास भी है, येट ही हैज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही के साथ क्या लगता है, सिंपल कॉमन सा बात है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ही जो है थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैव ना होकर यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है, आप यहाँ पे हैज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। फिर से देखिए यहाँ पे कौन सा एरर दिख रहा है, यहाँ पे फिर से आपका जो है आर्टिकल बेस एरर है, ठीक है। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व, ठीक है, नहीं किया ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, वही फ्यूचर्स की प्रॉब्लम की बात हो रही है, बट ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि उसी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ठीक है, जिस प्रॉब्लम की बात उन्होंने यहाँ पे फ्यूचर के बारे में सोचा था, जो फ्यूचर के बारे में उन्होंने सोचा था कि महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम बट कहीं ना कहीं ही डिड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज,
कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एज में ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, लगा था कि उनको कि सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम की, उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग्स लाइक लक। ठीक है, अब सिंपल सी बात है ना, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स, ठीक है, कहा देव दैट देयर वाज, ठीक है, देयर वाज नो सच थिंग्स, यहाँ पे सच थिंग तक तो ठीक है, लाइक देखिए सच के साथ जो होता है ना कंजंक्शन कौन सा ऐड होता है, सच के साथ एज होता है, यहाँ पे लाइक किया हुआ इसको काटेंगे और आप यहाँ पे एज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट कम फ्रॉम फायर्स रिसेंटली। तो देखिए फिर से यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज, ठीक है, प्लोरल है रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर से प्लोरल है, सब सही है, नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट अस्कम फ्रॉम हिज फायर्स रिसेंटली। अब यहाँ पे अस्कम की बात हो रही है, अस्कम SU सकम। देखिए अब यहाँ पे क्या इसके साथ होगा, फ्रॉम होगा या उसके साथ कुछ और होगा। तो सकम जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप करेंगे टू, ठीक है, फ्रॉम के जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि सकम टू समथिंग, ठीक है, मीन्स कि क्या, किसी चीज़ की बात अगर हो रही, किसी चीज़ की बुरी तरह से प्रभावित होने के सेंस में बात हो रही है, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, सकम टू फायर्स रिसेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देखिए, नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर। सिंपल सी बात है, अगर यूनिवर्सल जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल वो एक्सेप्टेड है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंस में होता है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस पूरे के पूरे क्या हो जाता है, प्रेजेंट में हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ, अगर इट्स फाउंडेशन वर नॉट लेट डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब क्या होना चाहिए भाई, नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन वर नहीं होगा। ठीक है, वर काट के यहाँ पे क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बात अगर हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेड की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे प्रेजेंट में ही हम शो करते हैं। ठीक है, ठीक, तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ की जो नींव होती है वो मजबूत होगा, तो वो चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका समाज हो, सोसाइटी हो, या फिर आप कंट्री की बात करते हैं, कभी भी वो टिकता नहीं। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रूथ चीज़ है, तो आप प्रेजेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, वी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट अचीवमेंट्स विच टू सम एक्सटेंट कैन रिस्टोर कंट्रीज प्रेस्टीज वंस अगेन। देखिए सिंपल सी बात है, अब ज़्यादा आपको डिटेल्स में इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल से आप पार्ट ऑफ स्पीच याद रखें, बॉस जो कॉमन से आपके रूल्स हैं उन्हें आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे लुक दिख रहा होगा और फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, इसके साथ आप लगाएंगे यहाँ पे टू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, ना कि यहाँ पे फॉर्म होगा, एक अपने आप एक कंप्लीट जो है प्रीपोजिशन का एक फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आप वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड। ठीक, अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, या फिर क्या आप यहाँ पे एरर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है। तो आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, तो ठीक है, एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज़, है ना, तो यहाँ पे चेंजेस करना क्या है, टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल अटेंशन। देखिए प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड समथिंग समवन, ठीक है, अगर हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड समथिंग, तब हम क्या लगते हैं, समथिंग टू समवन, समवन, ठीक है, आपने क्या लगाया, सम टू लगाया, क्यों, यहाँ पे प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज है, समथिंग अटेंशन किसके लिए, समवन के लिए, यहाँ पे अटेंशन के बाद आप फॉर नहीं लगा कर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन टू ईच चाइल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट, ठीक है, इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए फिर से नॉट ओनली और नॉट ओनली और क्या है बट ऑल्सो का केस है। तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद देख रहे हैं क्या है विद लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा नॉट, यहाँ पे बट ऑल्सो के बस यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या विद है, तो यहाँ भी नॉट ओनली के बाद विद होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ ले आए और इसको आप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद हो जाएगा, तब जाकर ये सेंटेंस अब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ इसके बाद देखते हैं फटाफट फिलर है जो कि आप देखेंगे आई हैव नॉट सीन यू डैश अ वीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है आई हैव नॉट सीन यू डैश अ वीक, यहाँ पे सिंस लगाएंगे फॉर लगाएंगे फ्रॉम लगाएंगे विद इन लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं वहाँ पे सिंस ऑफ वॉक का यूज़ होता है, तो यहाँ पे अगर आप सिंस की बात करें तो क्या यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो या तो पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं दिया हुआ तो आप लगाएंगे फॉर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करें पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वंस ही हैज़ साइंड द अग्रीमेंट ही वोंट बी एबल टू व्हाट। अगर अगर उसने एक बार एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तब क्या होगा वो ही वुड नॉट बी एबल टू, तो वो मुकर नहीं सकता है ना, तो मुकर नहीं सकने के लिए क्या आप लगाते हैं बैक आउट लगाते हैं, ठीक है। बाई बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना, तो वो कभी भी नहीं मुकरेगा, मुकर जाना, ठीक है। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं अगर बैकअप के मतलब अगर जाना चाहे तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है, सहायता देना, तो ये तो होगा नहीं सहायता देना। कुछ यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब है जिन्हें आप ध्यान रखें, बैकअप का मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट करना, बैकआउट का मतलब होता है मुकर जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस, ठीक है, BRIEF, ठीक है, सी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ पार्टी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए क्या, ठीक है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे यूज़ करेंगे आप पुट इन पुट अप पुट ऑन या पुट अक्रॉस, ठीक है। तो ही पुट इन अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी, अनुरोध करना, ठीक है, अनुरोध करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे अनुरोध करने के सेंस में करेंगे ना। होता क्या है कि दरअसल कि एक ब्रीफ अपीयरेंस देते हैं जब कोई पार्टी एंड होती है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कुछ लास्ट में कुछ अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोगों ने अच्छा से एंजॉय किया सब कुछ किया, ठीक है, खाना वाना खा लिया, तो इस तरह से एक अनुरोध करने के सेंस में होता है ना, या फिर प्रयास करने के सेंस में भी यूज होता है। यहाँ पे आप पुट इन करेंगे जिसका मतलब होता है अनुरोध करना, अनुरोध करना, ठीक है। अब आगे और भी है जैसे पुट ऑन का मतलब क्या होता है कपड़ा पहनने के सेंस में होता है। पुट अक्रॉस की बात करें तो कोई आपका अगर आपका कोई भी विचार हो कोई भी आपका व्यूज़ है वो क्या इतना प्रभावशाली होगा तरीके से आप करेंगे, ठीक है ना, मीन्स कि आप अपने जो विचार है उसको क्या करें प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करेंगे, ठीक है, पुट अक्रॉस का मतलब। और पुटअप का अगर बात करते हैं तो पुटअप का मतलब होता है कि कोई निर्माण करना या फिर रहने का स्थान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द पैसेंजर व अफ्रेड। अब देखिए पैसेंजर अफ्रेड हुआ, अफ्रेड है तो कैप्टन क्या करेंगे उन्हें एश्योर्ड करेंगे, ठीक है, उन्हें क्या करेंगे एश्योर्ड करेंगे, उन्हें ढाढ़स देंगे, संतावना देंगे नहीं सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। चलिए तो इस सेंस में हम एश्योर्ड करते हैं, एश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित कराना, ठीक है, सुनिश्चित कराना कि चलिए अब सब कुछ क्या है बढ़िया है, सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द बटालियन operating from the mountain was able to dash थ्री enemy division, ठीक है ना। अब जब बैटेलियन की बात हो रही है ऑपरेटिंग फ्रॉम माउंटेन से ऑपरेट कर रहे हैं वॉज एबल टू वोट टाई डाउन होगा टाई विद होगा टाई अप होगा टाई ऑन होगा, मीन्स कि टाई डाउन होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा टाई डाउन, मीन्स कि इसका मतलब होता है किसी को रोक कर रखना, किसी को रोक कर रखना है ना, रोक कर रखना। अब जो एनिमी उसको क्या करेंगे आप जो उस माउंटेन से आने वाला है जो घुसपैठी उनको रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइनो और एंटो शुरू होना है, तो साइनो एंटो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लैसिट्यूड, ठीक है। लैसिट्यूड, लैसिट्यूड का मतलब होता है क्या, पहले ये जाने। इसका मतलब थकावट होता है, थकावट होता है या फिर आलसीपन भी होता है, आलसीपन। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्लैगीनेस। स्लैगीनेस का मतलब भी सेम होता है, थकावट या आलसीपन। क्लियर। हालांकि स्टैग्नेशन का अगर जानना चाहते हैं तो आप जानेंगे कि इसका मतलब होता है स्थिरता या विकासहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डेसिकेटेड, डेसिकेटेड का मतलब होता है क्या, सूखा हुआ, है ना, सूखा हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्राई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्डुरेट, ठीक है, सॉरी ऑब्डुरेट होता है, एल हटाएं यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी। इसका मतलब होता है क्या, जिद्दी। तो इसका जो साइनो होगा वो होगा स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है दृढ़ या जिद्दी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू होगा आपका क्या, एंटोनिम्स, है ना। तो एंटोनिम्स में आते हैं फटाफट। जैसे सबसे पहले देखते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है क्या, गहरा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, छिछला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब छिछला, कम गहरा के सेंस में होता है, ठीक है। ठीक। बाकी अगर ऑब्सक्योर का मतलब जानते हैं कि धुंधला होता है। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, नोट करना चाहिए तो इसका नोट करने, तीव्र होता है, इसका होता है धुंधला, ठीक है। धुंधला। हिरन का मतलब तो पता है कि छुपा हुआ होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है क्या, बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, है ना। तो इसका क्या होगा, बोलने वाला को, इसका जस्ट अपोजिट है कम बोलने वाला। टैसिटर्न, टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। क्लियर। तो गैरुलस का मतलब यहाँ पे टॉकेटिव का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फ्रुगल्टी। फ्रुगल्टी का मतलब होता है क्या भाई, फ्रुगल्टी का मतलब होता है कंजूसीपन, कंजूस, ठीक है। फ्रुगल्टी का मतलब होता है कंजूस के सेंस में होता है, कंजूस। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, जनरोसिटी। जनरोसिटी का मतलब कंजूस नहीं बल्कि उदार है, ठीक है। दानी कहिए, उदार कहिए, क्लियर। चलिए बाकी यहाँ पे थ्रिफ्ट का मतलब भी कंजूसी